जरा सोचिए, सिर्फ एक चाबी के बदलने से दो लोगों की पूरी जिंदगी बदल सकती है। इतने ट्विस्ट आपने किसी फिल्म में नहीं देखे होंगे। कहानी की शुरू होती है एक बरसात की रात में, जहां हम एक आदमी को प्लास्टिक के दस्ताने और प्लास्टिक का सूट पहने हुए देखते हैं, लेकिन ये सूट उसने खुद को बारिश से बचाने के लिए पहना हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि सूट और बूट पहने एक आदमी छाता लेकर अपनी कार के पास से गुजर रहा है। तभी हत्यारा कार से बाहर आया और उस आदमी पर चाकू से हमला कर दिया। उसे चाकू घोंपकर मार डाला और फिर उसे कार की डिक्की में छिपा दिया। उसके बाद वो कार में बैठा और अपना सूट उतारा और तब तक उसका असली चेहरा सामने आया। इस प्रोफेशनल किलर का नाम जैक था। उसने अपनी घड़ी में समय देखा और जैसे ही सही समय आया वो अपनी कार लेकर निकल गया। वह बहुत परेशान था, लेकिन उस समय अचानक उसकी मकान मालकिन ने दरवाजा खटखटाया। कहा कि वे उसके लिए नूडल्स लाई है। हैरी ने उसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन फिर नूडल्स का नाम सुनकर वह खुद को कंट्रोल नहीं कर सका। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, मकान मालकिन ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने कई महीनों तक किराया नहीं दिया था। मकान मालकिन ने उसे कल सुबह तक किराया देने के लिए कहा, वरना वे उसे घर से बाहर निकाल देगी। फिर उसने हैरी को नहाने के लिए कहा, क्योंकि पूरा घर गटर की तरह बदबूदार था। अब वे नहाने के लिए एक सार्वजनिक शौचालय में गया। वहां उसने जैक को देखा, जो वॉश बेसिन से अपने हाथों से खून साफ कर रहा था। जब हैरी ने अपनी अमूल्य घड़ी देखी तो वह समझ गया कि वह आदमी बहुत अमीर है। फिर हैरी नहाने लगा और कुछ समय बाद जैक भी नहाने में लग गया। अचानक हैरी के हाथों से साबुन फिसल कर गिर गया और वहीं जैक चल कर आ रहा था। उसका पैर साबुन के ऊपर पड़ गया, जिससे वह फिसल कर जबरदस्त तरीके से गिरा। उसका सर जमीन पर लगते ही वो बेहोश हो गया और उसके लॉकर की चाबी उसके हाथ से छूटकर सीधा हैरी के पैरों में जा गिरी। अब हैरी बाकी लोगों के साथ जैक को देखने गया। फिर वो जैक के लॉकर की चाबी वापस करने के लिए नीचे झुका और तभी उसका मन बदल गया और उसने जैक की चाबी अपनी चाबी से बदल दी। इसके बाद जब जैक को हॉस्पिटल ले जाया गया तो हैरी ने लॉकर रूम में जाकर जैक का लॉकर खोला। उसमें देखते ही हैरी की आंखें चमक उठी और वो जैक का महंगा सूट बूट पहनकर बाहर आ गया। इसके बाद वह सीधा अपनी मालकिन के पास गया और उसके सारे पैसे चुका दिए। इसके बाद उसने बाकी सभी लोगों को पैसे वापस दिए जिनसे उसने उधार लिया था। आखिरकार वो जैक की बेशकीमती गाड़ी में आकर बैठा। सोचने लगा कि शायद ये उसका सपना है, जल्द ही उसकी आंख खुली जाएगी। अब उसने हॉस्पिटल जाकर जैक को उसका सब कुछ लौटाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने देखा कि जैक उसका नाम ले रहा था। पर सच तो ये था कि जैक को लग रहा था उसका नाम हैरी है, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसे यही बताया था। असल में सर में चोट लगने की वजह से जैक की याददाश्त चली गई। जब हैरी को इसका पता चला तो वह घबराकर फौरन वहां से निकल गया। बाद में जब जैक हॉस्पिटल से जा रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके पास बिल भरने के पैसे नहीं थे। तब लेना नाम की एक पैरामिड ने उस पर तरस गया। उसने जैक का बिल भरने का फैसला किया। अब जैक को कुछ भी पता नहीं था वे कौन है, क्या काम करता है। फिर भी उसने लेना से वादा किया वे उसके पैसे जरूर लौटा देगा। इसके बाद लेना उसे घर छोड़ने गई। लेना ने उससे उसका नाम पूछा और उम्र पूछी। जैक नहीं जानता था वे कितने साल का है। उसने अपने कागज देखे तो उसके मुताबिक वे 32 साल का था, लेकिन यह सुनकर लेना हैरान रह गई, क्योंकि वो इससे बहुत बड़ा लगता है। वहीं दूसरी ओर हैरी जैक का पता ढूंढकर उसके घर पहुंच गया। इतना आलीशान घर देखकर उसके होश उड़ गए। इतनी अमीरी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। भाई पैदा भी गरीब हुआ था। घर में घूमते हुए उसे कई यूनिफॉर्म्स मिली जो जैक की थी। उनमें से कुछ मिलिट्री की थी, कुछ पुलिस की। उधर लेना और जैक कागजों के पते के हिसाब से हैरी के घर आ पहुंचे तो वहां की हालत देखकर वो दोनों ही हैरान रह गए। जैक को समझ नहीं आ रहा था कि वे इस तरह घर में क्यों रह रहा है। तभी लीना ने अपने रेडियो पर किसी दुर्घटना की खबर सुनी। वे तुरंत वहां से जाने लगी। जैक उसके पैसे लौटाना चाहता था, लेकिन लीना ने कहा कि वे बाद में ऐसा करेगी, वो फिर मिलेंगे, फिर वे पैसे लौटा सकता है। दूसरी ओर हैरी उस आलीशान घर में आराम कर रहा था। फिर उसने टीवी चालू किया, लेकिन उसने जो देखा उससे वे चौंक गया। वह हैरान रह गया। टीवी चैनलों की जगह पड़ोस की एक लड़की का लाइव वीडियो चल रहा था जिसमें वो योग कर रही थी। इसी बीच जैक अभी भी अपने बारे में और जानने की कोशिश कर रहा था। फिर वो बाहर गया और पड़ोस के लोगों से पूछा। उसने उनसे बात करने का सोचा। उनके दरवाजे खटखटाने लगा और उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन सभी को लगा कि वो कोई सेल्समैन है जो हमें कुछ देने आया है। तभी उसकी मुलाकात एक अजनबी से हुई जो काफी गुस्से में था। जैक ने उससे भी सवाल जवाब शुरू किए, लेकिन उस चालक आदमी ने जैक
जेक पर हमला कर दिया और अचानक जेक के हाथ पैर अपने आप हिलने लगे। अपना बचाव किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये कैसे किया। कुछ देर बाद जब लीना उसे देखने वापस आई तो उसने देखा कि जेक फर्श पर पड़ा खांस रहा है। दरअसल वो सिगरेट पीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे काफी दिक्कत हो रही थी। खैर, जब लीना ने उसके साथ कुछ समय बिताया तो उसने देखा कि जेक चाकुओं से बहुत अच्छा खेलता है, इसलिए वे उसे अपने साथ अपनी मौसी के रेस्टोरेंट में ले गई। उसकी मौसी की दो शर्तें थी कि जैक सबसे पहले उससे प्यार से बात करेगा और दूसरी ये कि वह सबके साथ मुस्कुराएगा। इस बीच हैरी अभी भी जैक के असली घर में छानबीन कर रहा था। उसे यहाँ वहाँ भी पैसे छिपे मिले। इसके अलावा महंगी शराब की बोतलों के साथ साथ चाकुओं का पूरा संग्रह भी वहाँ मिला। उस व्यक्ति को 1000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ा। घर में कई फर्जी ID कार्ड और पासपोर्ट थे। उसके बाद उसने एक बोर्ड देखा जिस पर उसी मोहल्ले की लड़की जू के बारे में काफी जानकारी थी। तभी मौजूद पुलिस रेडियो पर कुछ शोर हुआ। हैरी ने सोचा ये कोई पुलिस वाला होगा। फिर उसने सोचा कि जू जरूरी किसी मामले में गवाह होगी। जैक उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। अब हैरी ने जू का घर ढूंढने की कोशिश की। वह बिल्डिंग में कई लोगों से मिला, लेकिन वह जू से नहीं मिल पाया। थके हारे वह अपने घर वापस आ गया। उसने टीवी चालू किया, जहां उसने देखा कि जू कुछ अभ्यास कर रही थी। सिर में चोट लगने का नाटक कर रही थी। फिर उसने गिरने का नाटक किया। वे बार बार यही अभ्यास कर रही थी। तब हैरी को एहसास हुआ कि शोर ऊपर के कमरे से आ रहा था। जू वहीं रहती होगी। कुछ देर बाद हैरी उसके घर के बाहर गया और दरवाजा खोला। जब जू ने दरवाजा खोला तो हैरी ने उससे कहा कि वह उसका नया पड़ोसी है। फिर उसने जू को धक्का देकर उससे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन जू को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने जल्द ही दरवाजा बंद कर लिया। इस बीच हम देखते हैं कि जैक रेस्तरां में लगन से काम कर रहा था और चाकू तेज करने के अपने हुनर से वे काफी ज्यादा सेफ बन गया था। अपने बनाए नए व्यंजनों की वजह से लोगों को आकर्षित करने लगा था। फिर कुछ दिनों के बाद लीना जैक के साथ उसके रेस्टोरेंट आई। उसने घर जाकर बताया कि उसे 25 तारीख की अपनी पहली सैलरी मिलेगी। इसी बीच जैक घर पर एक्टर बनने की तैयारी में बिजी था। बाद में जब वो फिल्म के सेट पर पहुंचा तो उसे हीरो के बॉडीगार्ड का रोल मिला, लेकिन जैसे ही फाइट सीक्वेंस शुरू हुआ जैक खुद को रोक नहीं सका और बीच में आकर हीरो का बचाव करने लगा। शॉट खत्म होने के बाद डायरेक्टर उसके पास आया और उसका नाम पूछा। जैक ने उससे माफी मांगी क्योंकि उसे लगा कि उसने बीच में आकर हीरो को बचा लिया। दूसरी तरफ जब जैक अपनी अगली शूटिंग पर पहुंचा तो उसे कुछ डायलॉग बोलने थे, लेकिन उसे लाइंस याद रखने में दिक्कत हो रही थी। जब डायरेक्टर ने एक्शन कहा तो जैक अपनी लाइन तो भूल गया और सिर्फ 2 शब्द बोले, लेकिन डायरेक्टर को उसके 2 शब्द बहुत पसंद आए। उसके बाद उसका फाइटिंग सीन हुआ और उसने अपने हुनर से सबको हैरान कर दिया। जल्द ही उसका एपिसोड टीवी पर आ गया। बाकी में आने वाले एपिसोड भी प्रसारित किए गए। कई ग्राहकों ने उसे पहचान लिया और उसके साथ फोटो खिंचवाने लगे। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। अब हैरी जू से थोड़ी बहुत बात करके उसका विश्वास जीत रहा था। जल्द ही दोनों काफी करीब आ गए और एक दूसरे से प्यार करने लगे। अब फोन करने वाले ने हैरी से जल्द मिलने को कहा। हैरी सनग्लासेस और मास्क पहनकर मीटिंग में पहुंच गया। वहां उपस्थित सभी लोग उसके साथ इज्जत से पेश आ रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि जैक कितना खतरनाक पेशेवर हत्यारा था। वह हैरी के साथ सम्मान से पेश आए। पिछले महीने की 25 तारीख को उन्होंने उससे पूछा कि उसने अब तक पूरा काम क्यों नहीं किया। हैरी से कहा कि उसे जल्द से जल्द अपना मिशन पूरा करना है, वरना अगर जो पुलिस के पास गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हम उसे समय देखेंगे। एक आदमी चुपके से इस मीटिंग की सारी बातें सुन रहा था। जब हैरी मीटिंग से बाहर निकला तो उसने अपने आदमियों से हैरी का पीछा करने को कहा ताकि वे जू के बारे में पता लगा सके। जब हैरी घर लौटा तो वह बहुत गुस्से में था। अब सीरीज का हीरो जैक से इतना जल रहा था कि इस बार शूटिंग के दौरान एक्टिंग करते हुए उसने असल में जैक के सिर पर वार कर दिया, लेकिन उसने मुझे डंडे से मारा। जैक इस पर बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा कि क्या उसने सही टेक दिया है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि हैरी जैक का पीछा करने लगा था। आखिरकार जैक ने उसे रोका और उससे पूछा, क्या तुम मेरे फैन हो? हाँ सर, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज मुझे मेरे हथियार पर एक ऑटोग्राफ दे दीजिए। इस पर जैक ने कहा, नहीं हैरी। उसने बिना ज्यादा सोचे समझे उसके मोतियों पर अपना नाम लिख दिया।
इनके दौरान जैक और लीना भी एक दूसरे के काफी करीब आ गए। खैर अगले गुरुवार को जो एक बार फिर अपना सामान लेकर सड़क पर आई, लेकिन इस बार हैरी ने उसके सामने अपना नाम लिख दिया था। उसने जाने का फैसला लिया और कहा कि मैं एक पुलिस वाला हूँ जिसे तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ भेजा गया है। लेकिन अब वह असल में जू से प्यार करने लगा। वह चाहता था कि वे दोनों हमेशा साथ रहे, लेकिन फिर उस अमीर बिजनेसमैन के गुंडों ने जू और हैरी की तस्वीरें उनके बॉस को भेज दी, जिससे उन दोनों को मार डालने का आदेश दिया। फिर अगले दिन जैक को काम से छुट्टी थी। उससे लीना और उसके परिवार को अपने साथ पिकनिक पर चलने के लिए कहा। उन सभी ने साथ में खूब मस्ती की। जैक ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा कि उसे अब यह जिंदगी पसंद आ रही है। लेकिन फिर जब वे रात को घर लौटा, जब वे गाड़ी चला रहे थे तो तेज बारिश होने लगी और रेडियो पर एक गाना बजने लगा, जिससे धीरे धीरे जैक को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ याद आने लगा। उसे दुर्घटना से पहले के दिनों की झलकियां दिखने लगी और उसे याद आने लगा कि वे एक पेशेवर हत्यारा है। अब जैक सीधे जू से मिलने गया, लेकिन हैरी को लगा कि वह उसे मारने आया है। उसने जैक को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह जैक के सामने टिक नहीं सका। खैर बाद में जैक ने खुलासा किया कि असल में वो हत्यारा नहीं है। जब अंडरवर्ल्ड में किसी को मारने के लिए फिरौती की बात होती तो वो इस व्यक्ति से मिलता, उसे मौत के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सब कुछ बताता। फिर जैक उनसे कहता कि वो मरने का नाटक करे ताकि वो इस शहर से दूर जाकर नई जिंदगी शुरू कर सके। सब कुछ सुनने के बाद सब मान जाते थे, क्योंकि अगर वो नहीं मानते तो जैक उन्हें नहीं मारता बल्कि कोई और उन्हें मार देता। इस तरह जैक बिना किसी को मारे दोनों तरफ के लोगों को खुश कर देता था। जब जैक ने बताया कि उसे किसी ने जू को मारने का मिशन दिया था, क्योंकि उसके पास एक खुफिया फ्लैश ड्राइव है जिसे अगर रिलीज कर दिया जाए तो वो एक अमीर बिजनेसमैन का बिजनेस बर्बाद कर सकता है। अब वे सभी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे, लेकिन इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसे जबरदस्त परफॉर्मेंस देनी होगी, वरना अगर किसी को पता चल गया कि वो जिंदा है तो बाकी हत्यारे उसे खत्म कर देंगे। आखिर में जैक आखिरी बार लीना से मिलने गया और उससे कहा कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है और अब वो सब कुछ छोड़कर वापस जा रहा है। जैक ने कहा कि मैं वो आदमी नहीं हूँ जिसे तुम जानती हो, इसलिए मुझे तुमसे दूर जाना पड़ेगा। ये सुनकर लीना काफी गुस्सा हुई और बोली कि मुझे तुम्हारी पिछली जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, तुम अभी जो भी हो मेरे लिए काफी है। लेकिन जैक के जाने के बाद लीना को बेचैनी होने लगी। अब वो एम्बुलेंस में बैठकर जैक के पीछे पीछे चल दी। जैक एक गोदाम में पहुंच गया जहां वो अपनी प्लान को अंजाम देने वाले थे। हैरी वहां जू के साथ आ गया था। बिजनेसमैन और उसके चेले उस पर नजर रख रहे थे। अचानक जैक उसके सामने आ गया और सभी हैरान रह गए कि यह कौन है। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि जैक एक और हत्यारा है जिसे उन्होंने बुलाया था। दरअसल उन्होंने जैक को मार डाला था। जू और हैरी को मारने के लिए कई हत्यारों को बुलाया और उनमें से कुछ कॉल जैक के अलग अलग फोन पर आए थे। इसके बाद हैरी और जैक ने लड़ने का नाटक करना शुरू कर दिया। काफी एक्टिंग करने के बाद वे दोनों एक जगह खड़े हो गए, जबकि जू के हाथ में एक खास कंट्रोलर था। लेकिन फिर अचानक पूरा प्लान गड़बड़ा गया, क्योंकि लीना अचानक जैक पर गिर गई। उसने उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह उसे वापस लेने पर अड़ी रही। उसने जैक से उसके हाथ से नकली चाकू भी गिरवा दिया। जैक ने हैरी को इशारा किया कि वे उसके पैर में फंसा नकली चाकू निकाले और उन पर हमला करे। हैरी ने ठीक वैसा ही किया और जैक ने लीना को अपने पीछे खींच लिया ताकि नकली चाकू उसे लगे। फिर उसने जू की तरफ इशारा किया और एक बटन दबाने पर एक बड़ा कंटेनर उन पर गिर गया। गुंडे कंटेनर के पास आकर जांच करने लगे वे मरा है या नहीं, और जैक किसी तरह लीना को चुप कराने की कोशिश कर रहा था। खैर इस दौरान उसने हैरी को इशारा किया कि जिसने कंटेनर के नीचे से नकली खून डाला। गुंडे इस जाल में फंस गए और उन्हें लगा कि वे सभी मारे गए हैं। खैर सभी गुंडों को जाने के बाद जैक और बाकी लोग कंटेनर से बाहर आ गए। अब जब हैरी के सिर से तलवार हट चुकी थी तो दोनों ने एक दूसरे से गले लगाए, अपने प्यार का इजहार किया। जैक लीना के पीछे एम्बुलेंस तक गया और उसे बताया कि उसकी असली उम्र 45 साल है। खैर लीना ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और उसके टीवी सेट पर छोड़ दिया। शूटिंग के दौरान जैक अपनी लाइंस ऐसे बोल रहा था जैसे वो लीना से बात कर रहा हो। उसने कहा कि नियम के मुताबिक उसे चले जाना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे भी अब प्यार हो गया है और वो अपनी पुरानी पहचान मिटाकर उसके साथ रहना चाहता है। इससे लीना काफी खुश हुई और खैर उनकी लाइफ भी सेट हो गई। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।